नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और खोजी न्यूज़ की टीम आज मौजूद है मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना विधानसभा के गांव जीवरा में। और जीवना जो गांव है, यहाँ पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। और क्योंकि यहाँ मंदिर हो या रोडें हो, लोगों ने अपने घर के बाहर नाके लगाए हुए हैं जिससे कि पानी अंदर ना जाए, क्योंकि पानी अंदर घर में भी घुसता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ के जो मंदिर है और गाँव के बीच मौजूद एक मंदिर है, उसमें पानी भरता है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो मंदिर की हालत ज़रूर दिखाए बाहर से। और क्योंकि यहाँ जो पानी भरा हुआ है, लगातार ग्रामीणों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आने वाले समय में बरसात होगी, गर्मियाँ बढ़ेगी तो मच्छर के द्वारा बीमारी भी फैलने का, संचारी रोग फैलने की काफ़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी अधिकारियों के चक्कर भी लगाए होंगे कि अभी तक समाधान नहीं हो पाया। समाधान न होने की वजह से ग्रामीण काफ़ी दिनों से परेशान है। इन ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है और इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की समस्या है, क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पानी की निकासी के लिए कोई समाधान स्थानीय जो प्रशासन है या फिर अधिकारी जो है, या फिर ये कहे कि सांसद, मंत्री, विधायक या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी ने इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया। हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रघुनाथ है जी। रघुनाथ जी, ये बताइए कि इस समस्या को लेकर आप किसी अधिकारी से मिले, कोई समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हम तहसील भी गए जी, वहाँ भी हमारी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। कई बार टीम भी आई है, बाकी कोई हल नहीं निकला। नहीं, समस्या कहाँ आ रही है, क्या क्या बोलते हैं? पानी की निकासी बंद क्यों है? पानी बाहर जा क्यों नहीं रहा है? पानी की निकासी बाहर ये नहीं जा रहा साहब। ये इधर से पानी बहुत दिनों से, कम से कम 100 साल से जा रहा था। उसके बाद मान ला देखो, जिसके खेत हैं उन्होंने जब तक झेला, उसके बाद मान ला उन्होंने जब गंद जाने लगी उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद मान ला हम लोग सब कहीं तहसील जावें, कहीं मंत्री के पास जावें, कहीं डीएम के पास जावें, कोई सुनने को हमारी तैयार नहीं है। सब हाथ खड़े कर दें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमारे साथ दूसरे ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, आप एक युवा है और इस समस्या को लेकर विभिन्न अधिकारियों के पास गए कि नहीं गए? जी, आ गए हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अधिकारी बोलते क्या है? अधिकारी तो हमारी सुनने को ही तैयार नहीं है। नहीं, बोलते क्या? कुछ तो कहते होंगे वो कि ये समस्या आ रही है, यहाँ ये दिक्कत है। समस्या नहीं है तो ये कहता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हम डीएम के पास भी गई है, मंत्री संजीव बालियान के पास भी गए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं रहा। तो भैया, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? परेशानी ये पानी कैसे जा रहा था यहाँ से? सबसे पहले निकासी थी कि नहीं थी? अब से पहले निकासी थी, लेकिन कागजों में यहाँ नाड़ा तो है नहीं। अच्छा। लेकिन जिनका चक में पानी जाता उन्होंने स्टे ले लिया और यहाँ से और कोई अधिकारी कोई काम कर नहीं रहा। जो प्रशासन है उसका क्या कहना? तालाब है गांव के अंदर? कोई गांव के अंदर तालाब है, गांव के बीच में कोई पानी जा सकता है, उसको भी नहीं करा रहे। तो उसको लेकर, उस गांव के बीच अगर कोई जगह है और तालाब है गांव के अंदर, वहां तक पानी ले जाने के लिए कितनी दूर पे वो तालाब होगा? तालाब तो करीब 500 मीटर के आसपास होगा। 500 मीटर के आसपास तालाब है। और स्थानीय जिलाधिकारी के पास आप गए हैं समस्या को लेकर? जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जिलाधिकारी ने बोल दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ दूसरे ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की समस्या इनके सामने आ रही है और क्या दिक्कतें हैं। भैया, आपका नाम? रुपेश कुमार जी। रुपेश जी, समस्या कहाँ है, क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए जी, समस्या तो हम बतावें, समस्या तो पहले पानी चलता था इस नाले में, ठीक है। उसने रास्ता बंद कर दिया जी पानी का। ये पानी भरने लगा हमारे इस रास्ते पर जी। और जी इतनी समस्या है कि घरों में भी पानी जाने लगा जी। स्थानीय प्रशासन और विधायक और सांसद के दर आप गए हैं कभी? बिल्कुल गए जी, 3 बार गए जी संजीव बालियान के पास। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, कहले कराएंगे तुम्हारा काम। जब यहाँ पर आए थे हमारे मंदिर में ये जी, वो आए थे, उन्होंने कहा कहले भाई चलो कराएंगे, सोचेंगे। फिर उस पर कोई आगे कोई कार्यवाही नहीं। चुनाव भी तो नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो हम तो जो हमारा इस समाधान कराएगा हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा, देखने में आया कि मंदिर के बाहर और घरों के बाहर एक जो दरवाजा होता है या पानी भरने के लिए एक मुंडेर लगाई गई है, कहा जा सकता है मिट्टी डाली गई है जिससे कि पानी अंदर ना जाए। मंदिर भी हमारे पीछे है और मंदिर को पानी भरता होगा, उसकी वीडियो हमारे पास है। मंदिर में बहुत पानी था जी। जब देखा कि भाई समस्या इतनी आगे कि मंदिर में पानी होगा, तो तब हमने मिट्टी लगाई जी यहाँ पे। और इसको मंदिर को लेकर भी आपने बातचीत की होगी स्थानीय सांसद या प्रशासन से, तो कहता क्या है प्रशासन अंत में? सब मिट्टी गोली दें जी। ये कहते हैं हो जाएगा बाकी होता कुछ नहीं जी। 1-2 बार टीम ने निरीक्षण किया। तालाब है गांव के आसपास कहीं? तालाब है जी। जी, कितनी दूरी पर वो तालाब? ऐसा होगा करीबन 500 मीटर के। इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, दोनों जगह तालाब है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि स्थानीय प्रशासन, सांसद या विधायक कोई आपकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है?
बिल्कुल जी। आपका नाम? प्रवीण कुमार नाम है जी मेरा। परवीन जी, गांव में जो पानी की निकासी है उसको लेकर क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है आपके हिसाब से? सर समाधान तो ये नहीं हो पा रहा कि छोटी बिरादरी के लोग इधर रहते हैं, कोई गौर नहीं कर रहा है। अगर किसी बड़े उसका घर होते यहाँ पे तो बहुत जल्दी काम हो जाता था। प्रतिनिधि तो कुछ तो कहते होंगे आपको। प्रतिनिधि तो हम आज यहाँ से मान लिया कह के देख संजीव बालियान जी की इधर को करवा देंगे और फिर टाल होगी जो है। स्थानीय विधायक से कभी बात हुई इस चीज़ को लेकर? स्थानीय विधायक से कोई बात नहीं हुई इस चीज़ को लेकर। मंत्री से बात हुई, संजीव बालियान जी से बात हुई जी। तो विधायक साहब के पास भी आपको जाना चाहिए था, उनको समस्या से अपनी अवगत करा। क्या उनके संज्ञान में मामला है कि नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से उनके संज्ञान में मामला नहीं है जी, विधायक साहब के संज्ञान में मामला है। तो किस तरह समस्या का आने वाले जो है, गर्मी हो रही है, मच्छर पनपेंगे, किन किन तरीके से दिक्कत आ रही है आपके सामने, ग्रामीणों के सामने? ग्रामीणों के सामने दिक्कत आ रही है। एक तो बहुत गंदा पानी भरा हुआ है, वंगचक करुणा का कार्यकाल चला हुआ है, यहाँ कीड़े पैदा हो रहे हैं, मतलब बहुत बुरी समस्या है। बीमारी आने का प्रकोप हो रहा पूरा जो बीमारी से। ये गरीब लोग इधर मोहल्ला रहता है गरीब का, कोई नहीं सुनवाई कर रहा अभी सर इस बात की। तो है कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा जो है बात। गांव जीवना के निवासी अपने पानी की निकासी की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तक मिले हैं, मगर इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय विधायक के संज्ञान में यह मामला कम है, शायद उनको इस बारे में सही तरह जानकारी, पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं है, मगर स्थानीय जो सांसद है और भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को इस बारे में काफ़ी जानकारी है और वो कई बार गांव में भी आए हैं और आश्वासन दिया था ग्रामीणों को कि इस समस्या का समाधान वो जल्द ही कर देंगे, मगर इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव नज़दीक है तो ये तो वक्त ही बताएगा। लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो वो जो इस समस्या का समाधान करेगा तो वो अपनी वोट उसी व्यक्ति को करेंगे जो इस समस्या का समाधान करेगा। चुनाव नज़दीक है तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस समस्या का समाधान कर पाएगा। स्थानीय प्रशासन इस समस्या को किस तरीके से गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मनोज कुमार, खोज न्यूज़, मुजफ्फरनगर।